एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रामनवमी। माता रानी की कढ़ाई करनी है नवमी की। और आज थोड़ा मन सैड सा भी है क्योंकि आज माता रानी चली जाएगी अपने घर पे, इसलिए मन थोड़ा सा उदास उदास भी है। लेकिन इस बात की खुशी भी हम कि माता रानी की और अभी मैंने उठ तो गई थी। खैर मैं 5 बजे, अभी 6 बज गए। घंटा मैंने सारा साफ सफाई करी। उसके बाद अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के फिर करते माता रानी की कढ़ाई की तैयारी, बनाते पकवान उनके लिए। तो नहा धोकर आ गई हूँ किचन में और करते हैं कन्या पूजन की तैयारी। सबसे पहले रख देती हूँ मैं आलू बॉयल होने के लिए। मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। आलू बॉयल करके सिर्फ आलू की सब्जी बनाऊंगी। कुछ लोग आलू चने भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बनते हैं सिर्फ आलू बॉयल करके। आलू बनाऊंगी और इसलिए मैंने सबसे पहले आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, ताकि जब तक आलू बॉयल होंगे मैं कर लूँगी अपनी पूजा, तब तक आलू बॉयल हो जाएंगे तो साथ के साथ हो जाएंगे दोनों काम। इसलिए मैंने आलू धो के सबसे पहले अच्छे से उनको वॉश करके सारी मिट्टी वगैरह उतार के, क्योंकि मिट्टी वाले आलू आते हैं उसमें थोड़ी सी भी अगर मिट्टी रह गई तो फिर सब्जी का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आलू को अच्छे से वॉश करके धो के रख दिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए। और आलू बॉयल होने के साथ साथ यहाँ पे रख दिए थे मैंने अपने चने भी। दोनों गैस से ऑन करके अपने दोनों चीज़ें एक साथ रख दी थी। एक कुकर में रख दिया था मैंने आलू बॉयल होने के लिए, एक कुकर में रख दिया था अपने चने बॉयल होने के लिए। थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया था क्योंकि फीके फिर वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए हल्का सा नमक डाल के रख दिए थे दोनों चीज़ बॉयल होने के लिए। जब तक मैं पूजा होएगी, कंघी वगैरह करूँगी, तब तक हो जाएगी दोनों चीज़ें उबल के रेडी। फिर आके लगा दूंगी इसमें छोंक वगैरह, इसलिए अभी हो गया है ये काम तो मेरा। तो चलिए चलते पूजा कर लेते हैं। तो अभी बैठ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। पहले ले लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद, उनकी पूजा करके उसके बाद करेंगे अपना दूसरा काम। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई थी और आलू वगैरह भी उबल गए थे। दोनों चीज़ें उबल के हो गई थी रेडी। अब सबसे पहले लगा देते हैं हम चने में छोंक जीरे का छोंक लगा के और रख देते हैं कन्या पूजन के बांटने के लिए। तो सबसे पहले उनको निकाल लिया मैंने छलनी में, तो उनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और छोले में डाल दिया तेल गर्म होने के लिए। तेल मेरा गर्म हो गया था, इस पर डाला उसमें से हल्का सा जीरा और छोंक दिया। इनमें लगा दिया छोंका। छोंक लगाने के बाद डाल दूंगी इसमें हल्का सा मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, जो पिसी हुई मिर्च होती है वो वाली डाल दूंगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। तीखे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर खाए नहीं जाएंगे, इसलिए हल्का सा डाल के। तो चने तो हो जाएंगे मेरे रेडी। और अभी रख दिए मैंने आलू भी निकाल के। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं ना, तब तक कर लेती हूँ इसकी सब्जी की तैयारी, पेस्ट वगैरह बना लेती हूँ। और चने मेरे हो गए हैं रेडी बिल्कुल। एक काम तो हो गया ख़त्म। और दूसरा, हमारे ये कन्फ्यूजन हो रखा था कि अष्टमी आज है कि कल है। कोई बोल रहा था आज है, कोई बोल रहा था कल। हमारे घर में तो होती है नवमी की कढ़ाई, तो नवमी भी 2 मना रखी थी। कोई कह रहा था दशहरे वाले दिन है ना, उस दिन सुबह सुबह 10-11 बजे तक है, आज 12 बजे के बाद है। लेकिन वैसे तो सारे दिन माता रानी के ही होते हैं। माता रानी के भंडारे वगैरह करते हैं लोग। नवरात्रों में किसी भी दिन भंडारा होता है, करते रहते हैं सब। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है तो उस हिसाब से सब अपना करते हैं। इसीलिए सब दिन तो होते माता रानी के लिए। इसलिए हमने कर ली थी कढ़ाई आज सुबह सुबह। मैंने तो सुबह ही कर दी क्योंकि दोपहर के बाद कन्या पूजन थोड़ा अजीब सा लगता है। कन्या पूजन तो सुबह सुबह ही होता है। तो आप लोग बताना, आप लोगों ने कब करी कढ़ाई? हमने तो करी थी अपनी नवमी की कढ़ाई दशहरे से एक दिन पहले। दशहरे वाले दिन हमने नहीं करी थी। बहुत से लोगों ने दशहरे वाले भी दिन भी करी है, सुबह सुबह कह रहे उस दिन कढ़ाई, लेकिन मैंने तो पहले कर ली थी। इसलिए मेरे आलू हो गए थे बॉयल। तो अभी कर लेती हूँ अपनी सब्जी की तैयारी। सबसे पहले डाल दिए मैंने उसमें खड़े मसाले। पहले खड़े मसालों को वैसे खाली कुकर में अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। जब वो पक जाते तो उसमें थोड़ा सा डाल के तेल और जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद में डाल दिया उसमें टमाटर का पेस्ट, और पेस्ट डालने के बाद डाल दिया उसमें सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो, नमक, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला वगैरह डालने के बाद बस फिर क्या था, फिर उसमें डाले आलू और हो गई थी हमारी सब्जी रेडी। थोड़ी देर उसको बॉईल करना था।
मसाले डालने के बाद उसमें डाल देंगे अपने आलू, जो आलू बॉईल किए थे उनको डाल देते हैं और सब्जी हो जाएगी रेडी। थोड़ा सा पानी डाल के उनको बॉईल कर लेंगे। तो सब्जी बनाने के बाद सब्जी को तो रख दिया था मैंने दूसरे वाले गैस पे धीमी आंच पे, और यहाँ पे कर ली थी मैंने अपनी हलवे की तैयारी, क्योंकि हलवे में ही लगेगा थोड़ा सा टाइम, बाकी तो जल्दी हो जाएगा। सब्जी मेरी हो गई, बस आटा लगा के पूरी बनानी थी, वो आटा लगा के रख दूँगी। तब तक बच्चे भी उठ गए, उनको बच्चों को नहला धुला के फिर कर लेंगे अपना कन्या पूजन, फटाफट से हो जाएगा सारा काम। तो माता रानी का भोग हो गया तैयार। हो रहा था, लड़कियों की कमी इतनी हो रही है कि लड़की नहीं मिली, एक लड़की बुला के ला रहे गले में से पकड़ पकड़ के। जब लड़कियां मिल रही हैं कुछ तो को खिला दिया, कुछ अभी बची हुई हैं। और ये हमारी दो माता रानी है, ये तो अभी अपनी बातों में लगी हुई आराम से बैठ के खा रही है। आज तो मौज हो रही है। कितनी चॉकलेट खा ली सुबह से? कितनी खा ली? और कीड़े लगेंगे दांत में। एक माइट मेरे को दो, दो मम्मा के फास्ट खुल गए ना, मम्मा खा सकती है। दो, फिर मैं कभी नहीं लाऊंगी दीदी, देख लियो आज के बाद आपको। दो जल्दी, भैया ने भी दिया है ना, दो। इतनी सारी चीजें खा ली, फ्रूटी पी ली, फिर भी कच्छादारी तेरी निकर कहाँ है? खाना खाया नहीं दोनों ने? खाना भी खा लो। खाना वाना खिलाने के बाद मैंने थोड़ी देर किया आराम। अभी उठी हूँ, अब भूख नहीं लग रही थी, सुबह थोड़ा सा हलवा खा के सो गई थी। अभी उठी हूँ और बना ली चाय और सब्जी और पूरी लेके आई हूँ। तो अभी थोड़ी भूख लगी, अभी खाती हूँ। नाश्ते ये है ना, कई दिनों से खाने का, तो अभी एक दो दिन ऐसे रहेगा, भूख नहीं लग रही। तो अभी हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे कर रही थी मैं माता रानी के सामान के विसर्जन की तैयारी। जो सारा सामान था वो रख के आ जाती थी, क्योंकि फिर वो रखा ही रहेगा बार। मैं इनके पापा को बोल रही थी, वो कह रहे थे रखा हुआ, तो चलो मैं चलो पन्नी में डाल के दे दूँगी, रख के आ जाएंगे। तो इसलिए अपना यहाँ से जो माता रानी का सारा सामान था, पूजा वगैरह का या जोई वगैरह थी, तो वो सारे मैंने यहाँ पे पन्नी में डाल के रख दिए थे कि रखाएंगे। और ये सारा सामान उठाते वक्त है सामान साइड सा हो रखा था, क्योंकि जब से घर में माता रानी रही थी, सुबह शाम एक अलग सी वाइब्स आती, पॉजिटिविटी आती है घर में। सब सुबह शाम अपना पूजा वगैरह करते आ रहे थे, जो तो वैसे डेली लगती है, लेकिन जब ये था कुछ स्पेशल होता है या कुछ होता है तो उसके बाद उस पर अलग ही वाइब्स आती है। तो इसलिए थोड़ा सा मन भी हो रखा था कि अब से सारा सामान मुझे उठाना पड़ रहा है, पर ये तो वही बात है, ये तो करना ही था। तो अभी निकाल दी, तो बाकी सारा सामान तो डाल दिया था, जोई वगैरह निकालने लगे थे। जोई देखो मेरे कितने अच्छे से उगे हुए थे, पूरा नीचे तक जड़ें फैली हुई थी, नीचे इसमें जगह भी नहीं बची थी। मिट्टी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं रही थी, नीचे से पूरा वाइट वाइट हो रखा था। इतने अच्छे से माता रानी ने दर्शन दिए थे अपने, इतने अच्छे से जो हो गए थे। बस अभी ये सारे सामान को अपना उठा के फिर करके आते हैं इसको विसर्जन। तो अभी चलते हैं और माता रानी का सामान विसर्जित करके आते हैं। ये तो दूसरा पार्क है, चलो अंदर। क्या कर अभी पहुंच गए पार्क, और यहाँ पे कर देते हैं माता रानी का सामान विसर्जित। यहाँ पे बाकी लोगों ने रखा भी हुआ है, बस रख दिया, हमारा भी रख दिया। चलो अब प्यास लग गई। तो अभी आए थे माता रानी का सामान रखने के लिए, तो साथ के साथ बच्चों को भी पार्क में लेके आ गई। इधर ये झूल रहे, और देखो एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो भगवान जी की मूर्ति को लोग कहीं पे भी रख के चले जाते हैं, बल्कि इतने सारे मंदिर पेड़ वहाँ पीपल का पेड़ वगैरह होता है उनके नीचे रख दे कहीं पे भी, और रख के चले जाते हैं। पहले इतनी श्रद्धा से भगवान जी को लेके आते हैं और फिर ऐसे कहीं पे भी रख के चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि लेके ही मत आओ, अगर तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो इन बच्चों को पार्क में लेके आना भी एक बहुत बड़ी आफत है। पूरे पार्क को छोड़ के देखो, यहाँ एक इधर चढ़ रहा है, एक उधर, सारे इधर उधर चढ़ रहे हैं, कबाड़े करने इनको। ये नहीं कि खेल ले, पार्क खाली पड़ा, लेकिन नहीं, खेलना नहीं है,
पार्क में कबाड़े करने यहाँ के भी इनको चढ़ रहे। तुम खेल लो ना, पूरा पार्क खाली पड़ा है, यहाँ चढ़ के खड़े हो। खेलने के लिए आए थे कबाड़े करने के लिए? क्या करने आए हो? खेलने आए हो कबाड़े करने हैं? गिरेगा। तो पार्क से आने के बाद बना लिया था अपना डिनर। डिनर में आज सब्जी तो मैंने बनाई नहीं, सब्जी क्योंकि रखी हुई थी, सुबह की बच गई थी। आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी, वो बच गई थी, वही उसी से खा लेंगे। और सब्जी मैंने बनाई नहीं। और पार्क से आने के बाद बच्चे गए थे थक, दीदी तो आके सो भी गई है पार्क से। और वो दोनों पापा बेटा गए अपने अपने दोस्तों के पास। अन्नू अपने दोस्त के पास गया, उसके पापा अपने दोस्तों के पास गए। बस मैं और दीदी तो अपना खा पी के सो गई है। उसको आ गई थी नींद, थक गई थी। अब पूरा दिन से खेल रही थी, इधर उधर गई है कन्याकुमारी में, तो थक गई थी। और शाम को मैं उसको पार्क में भी लेके गई थी, वहाँ खेली थी, तो थक गई थी। बाकी वो बना लिया अपने खाना। तो ले आई मैं अपना खाना डाल के, रोटी और सब्जी तो है, या आलू की सुबह वाली, और मिर्च छोकी हुई, जो कि बहुत दिनों बाद छोकी है। तो अभी कर लेती हूँ अपना डिनर और करती हूँ इस व्लॉग का एंड। मिलते कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।